रूपलता को जिंदा जलाने के बाद राजा देवराव को रूपलता की सच्चाई पंडित जी ने बता दी और चेतावनी भी दी कि राजा और गांव वालों ने जो रूपलता को जिंदा जला दिया है, इसकी सजा उसको और गांव वालों को आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। तब राजा देवराव ने पंडित जी को अपने महल में बुलवाया। राजा देवराव अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने पंडित जी से पूछा कि अब हम काली डाकन से और रूपलता के बदले से कैसे बचे। पंडित जी ने उनसे कहा, राजा अब तुझे दापोली गांव छोड़ना होगा। तू अपने दूसरे महल चला जा जो वाकौली गांव में है, वहां तेरी शादी होगी। राजा देवराव आश्चर्य से पंडित जी को पूछने लगे कि दूसरी शादी। तो फौरन पंडित जी ने उन्हें रोका और कहने लगे, मुझे जो चीजें दिख रही है वही बोल रहा हूं, जैसे मैंने कहा वैसा ही होगा। और कहने लगे, वाकौली गांव में अमावस की रात में शमशान में तुझे एक तांत्रिक से मिलना होगा। उसे काली डाकन और रूपलता के बारे में सब बता देना, और अगर अपनी जान बचानी है तो वो जैसा कहेगा वैसा ही करना। ये कहकर पंडित जी वहां से चले गए। कुछ ही देर बाद रानी के कमरे से चीखने की आवाज आई, और जब राजा देवराव रानी भागमती के कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कोई नहीं था। पर जब उन्होंने कमरे के खिड़की से नीचे देखा तो वहां रानी भागमती नीचे गिरी हुई थी। राजा फौरन नीचे की ओर गए तो उन्होंने देखा कि रानी भागमती मर चुकी है। और राजा दूसरे ही दिन वाकौली उनके दूसरे महल चले गए। राजा की दुनिया उजड़ चुकी थी। राजा अमावस की रात का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही दिन बाद अमावस की रात जिसका राजा को इंतजार था वो आ गई। चुपचाप रात के अंधेरे में राजा ने घोड़े पे सवार होके शमशान घाट पहुंचे और उन्होंने देखा कि एक तांत्रिक लाश पे बैठकर मंत्र पढ़ रहा है। राजा थोड़ी दूर से उसकी साधना देखने लगे। तभी अचानक तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली और कहने लगा, देवराव क्यों आया है यहां? राजा ने उसे रूपलता और काली डाकन के बारे में सब बताया। तांत्रिक बोला, राजा तेरे सिर्फ 2 दुश्मन नहीं 5 दुश्मन हैं। रूपलता, उसका बेटा चुनिया, मुंजिया, काली डाकन और नर तेंदुआ। ये ना तुझे जिंदा छोड़ेंगे ना तेरी संतान को। राजा कहने लगे कि बाबा अब मैं क्या करूं? तांत्रिक बोला, तुझे तेरी मदद खुद करनी होगी। तुझे वेताल घाट जाना होगा। इन सभी राक्षसों से तुझे सिर्फ वेताल बचा सकता है। वेताल इन कोंकणी राज्य का सबसे बड़ा नरभक्षी पिशाच है। सारे भूत पिशाच उससे डरते हैं, जो पेड़ पर उल्टा लटका रहता है। ना वो जिंदा है ना मुर्दा, ना इस दुनिया का ना उस दुनिया का। मोक्ष के चक्कर में दोनों दुनिया के बीच में फंसा हुआ है। वो भूत भविष्य और वर्तमान कहीं भी जा सकता है और सब कुछ जानता है। और उस पर काबू करने के लिए तुझे वेताल घाट के सबसे बड़े पेड़ के नीचे एकांत में बैठ के वेताल साधना करनी होगी। अगर तू उसके बहकावे से और उसके भयानक रूप से बच गया तो वो तेरे सामने आएगा और तुझे 3 सवाल पूछेगा। एक भी सवाल का जवाब अगर तूने गलत दिया तो वो वहीं तेरे जिस्म से तेरी खाल उतार लेगा और तुझे जिंदा ही खा जाएगा। और अगर तूने सही जवाब दिया तो वो तेरी संतान और तेरे राज्य की उन 5 राक्षसों से रक्षा करेगा। पर एक बात याद रहे, तुझे हर शनिवार की रात अकेले उस पेड़ के पास जाकर वेताल को काला बकरा देना होगा। जिस दिन तू बकरा देना भूल गया
तो उस शनिवार से अगले शनिवार तक वो तेरे राज्य की रक्षा नहीं करेगा। तांत्रिक ने राजा देवराव को वेताल को काबू करने का मंत्र दिया और कहा कि तुझे शनिवार की रात वेताल घाट के उस बड़े पेड़ के नीचे एकांत में बैठ कर ये मंत्र का 1000 बार जाप करना होगा। राजा शनिवार की रात वेताल घाट के उस बड़े से पेड़ के नीचे जहां वेताल रहता था वहां पहुंच गए और एकांत में बैठकर अपनी आंखें बंद करके मंत्र का जाप करने लगे। कुछ ही देर में राजा देवराव बहुत ज्यादा ठंड लग रही। वो ठंड से कांपने लगे। उनके पैर वहीं जम गए पर मंत्र पढ़ते रहे। फिर उन्हें यह आभास होने लगा कि कोई उनके बिल्कुल पैर के पास बैठा हुआ है और उनके पैरों को अपने दांतों से चबा रहा है। उन्हें भयंकर दर्द होने लगा पर वो मंत्र पढ़ते रहे। फिर उन्हें किसी के रोने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे वो आवाज तेज होने लगी, इतनी तेज और भयानक कि राजा ने अपनी आंखें खोल दी और उन्होंने देखा कि राजा खुद अपने पैर को कुल्हाड़ी से बेरहमी से काट रहे हैं। राजा को अब डर लगने लगा। वो किसी तरह जल्दी जल्दी मंत्र खत्म करना चाह रहे थे। चारों दिशाओं से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। सड़े हुए मांस की बदबू आने लगी और अचानक उनके कान में से धुआं आने लगा। उनके कान में किसी ने आके बोला, बंद कर ये मंत्र का जाप वरना जिंदा ही तेरी खाल उतार लूंगा। राजा ने बहुत हिम्मत दिखाई और किसी तरह मंत्र का जाप पूरा किया और वहीं बैठे रहे। कुछ ही देर में उस बड़े से पेड़ से वेताल नीचे उतर आया। उसके जिस्म से गले हुए मांस की बदबू आ रही थी। लंबे लंबे बाल जिससे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ उसकी लाल आंखें चमक रही थी। उसके लंबे नाखून इतने तेज थे कि किसी भी इंसान का एक झटके में मांस का लोथा निकाल दे। उसके दांतों से खून टपक रहा था। वो अचानक राजा की ओर कूदा और उसके कंधे पर सवार हो गया और राजा के कान के बिल्कुल पास आकर कहने लगा, बड़ी हिम्मत है तुझ में राजन, पर अगर तूने मेरे सवालों का गलत जवाब दिया तो पता है ना मैं तेरे साथ क्या करूंगा। और हंसने लगा। फिर उसने कहा, चल अब बता, औरत का ऐसा कौन सा रूप है जो उसका पति नहीं देख सकता। राजा ने उसका जवाब दिया, विधवा करूं। अच्छा, दादी अम्मा, चल अब इसका जवाब दे। दादी अम्मा कहती है चंद्रमा पे बुढ़िया रहती है, बकरी को चारा देती है और बकरे को नहीं दे पाती है। बता राजन, क्यों नहीं दे पाती है। राजा देवराव थोड़ी देर सोचने लगे और फिर कहा, इसलिए नहीं दे पाती है क्योंकि भूखे वेताल ने उसका बकरा खा लिया है। वाह 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 राजन, तू तो बहुत चतुर है। चल अब आखिरी सवाल का जवाब दे वरना राजा ने कहा, ठीक है, पूछ तेरा आखिरी सवाल। अच्छा बता, एक ऐसी चीज जिसे खरीदने वाला खरीदता तो है पर इस्तेमाल नहीं करता, और जिसके लिए खरीदता है वो इसके इस्तेमाल में तो आती है पर वो उसे देख नहीं पाता। राजा देवराव इस बार थोड़ा ज्यादा सोचने लगे। वेताल लालच और अपनी भूखी नजर से देवराव के जिस्म की तरफ
देखकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। लंबी सी जीभ से राल टपक रही थी कि राजा ने सवाल का जवाब दिया। राजा ने कहा, इस साल का जवाब कफन है, क्योंकि जो कफन खरीदता है वो उसे कभी नहीं पहनता, और जो पहनता है वो मुर्दा होता है, और मुर्दा कफन देख नहीं सकता, पर कफन उसके इस्तेमाल में जरूर आता है। फिर बेताल कहने लगा, तूने मुझे बहुत प्रसन्न किया राजन, बता कि तुझे क्या चाहिए। राजा देवराम ने कहा, देख बेताल, मैं चाहता हूं कि तू मेरे राज्य की रक्षा करे। मेरे जान के पीछे काली डाकन, नर तेंदुआ, ब्रह्म राक्षस जैसे मुंजिया और चुनिया पड़े हैं। मैं जानता हूं तू इन सब से ज्यादा शक्तिशाली है। मेरी और मेरे राज्य की रक्षा तू ही कर सकता है। वेताल कहने लगा, ठीक है राजा, पर हर शनिवार मुझे काला बकरा देना होगा, और अगर तूने नहीं दिया तो भूखे पेट मैं रक्षा नहीं कर पाऊंगा। ये जो भी तेरे साथ हो रहा है वो तेरे पूर्वजों के बुरे कर्म है जो तू भुगत रहा है। ना वो बुरा करते, ना तेरे साथ बुरा होता, पर तू एक अच्छा इंसान है। तू मेरा ख्याल रखेगा, मैं तेरे राज्य का ख्याल रखूंगा। फिर बेताल कहने लगा, जाते जाते एक खबर सुनता जा रहा था, तुझे और तेरे आने वाली पीढ़ी को बचाने वाला पैदा हो चुका है। समय उसको तेरे सामने लाएगा। तलवार की धार से ज्यादा उसका दिमाग तेज होगा। डर और खौफ को वो अपनी हिम्मत से काबू करेगा। वही तेरे सिंहासन का असली वारिस होगा। फारस के राजा जैसा उसका नाम होगा। तेरी जागीर उसकी विरासत होगी। राजा उससे पूछने लगे, कौन होगा वो? क्या नाम है उसका? बता बेताल, बता। बेताल हंसते हंसते वहां से उड़ गया, कहीं गायब हो गया। आप लोग तो जरूर जानना चाहोगे कि वो कौन होगा, तो देखते रहिए हॉरर न्यूज़।